नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 विषय हिंदी, जिसका कोड है 002। पाठ का शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे प्रस्तावना, पाठ का सार, लेखक की शिकायत, फादर कामिल बुल्के और परिमल के दिन। परिमल के दिन में लेखक उन दिनों को याद करता है। परिमल एक संस्था है और उस संस्था में हिंदी साहित्य के पत्र पत्रिकाएं छपते हैं और हिंदी साहित्य को जोर देने के लिए पत्रिकाएं लिखी जाती है। उसमें फादर कामिल बुल्के मुख्य सदस्य थे, सबसे बड़े सदस्य थे। उस संस्था में सभी अपने मित्रों से हंसी मजाक करते, तो फादर निर्लिप्त शामिल रहते थे। सभा और गोष्ठियों में हमेशा शामिल रहा करते थे, गंभीर बहस करते थे। उनकी रचनाओं पर वे बेबाक राय देते थे तथा लेखक के मित्रों के घर अगर कोई समारोह या संस्कार जब भी होता था, फादर कामिल बुल्के मौजूद रहते थे। बड़े भाई या पुरोहित की तरह खड़े होकर आशीष देते थे, आशीषों से भर देते थे। लेखक को एक बात की याद आया कि जब लेखक के बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार दिया गया था, उस समय लेखक को याद आ गया जब फादर ने उसके मुंह में पहली बार अन्न डाला था। लेखक को फादर कामिल बुल्के की नीली आंखें, भूरी दाढ़ी, सफ़ेद चोंगा और नीली आंखों में तैरती हुई वात्सल्य देखने को मिला था। ऐसा लगता था कि फादर कामिल बुल्के देवदार की छाया की भांति खड़े हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे फादर की मातृभूमि एवं उनका परिवार। फादर की
मातृभूमि, फादर की मातृभूमि, फादर की मातृभूमि एवं उनका प्यार। फादर जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी, जबकि उस समय उनके परिवार के 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। उनकी जन्मभूमि का नाम रैम्स चैपल था। उन्होंने अपनी माँ की बहुत याद आती है। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश, प्यारे बच्चों, डॉक्टर रघुवंश ये भारत के लेखकों कवियों में से एक हैं जो परिमल संस्था में काम करते हैं। तो रघुवंश परिमल के सदस्य हैं। तो फादर कामिल बुल्के रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाया करते थे। उनका एक भाई वहीं पादरी हो गया था और एक भाई काम करता था। उनके पिता व्यवसायी थे और बहन बड़ी जिद्दी उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी। उनके विवाह के लिए, फादर कामिल बुल्के की विवाह के लिए वे चिंतित रहते थे। भारत में वर्ष जाने के बाद 2 या 3 बार वह अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। जब बेल्जियम गए थे तो मिले थे, बात किए थे। दूसरे स्टेप में आते हैं, वह है भारत, फादर की भारत। फादर की फादर की भारत में शिक्षा। फादर की भारत में शिक्षा, कैरियर,
कैरियर और जीवन यापन और कैरियर और जीवन यापन। फादर की भारत में शिक्षा, करियर और जीवन यापन। भारत की बात करता हूँ। रैम्स चैपल में जन्मे थे, यूरोप में, बेल्जियम। ये यूरोपी थे, लेकिन इनको भारत से अगाध प्रेम हो गया था। तब ये जिस समय इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, अंतिम वर्ष में थे, तो वह अपने धर्मगुरु के पास जाकर बोले, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संन्यास लेने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी। फादर कामिल बुल के संन्यास सोचे थे कि हम संन्यास ले लें, और अपने धर्मगुरु से कहा कि मैं संन्यास लूँगा, मगर ये शर्त है, हमको एक शर्त पर हम संन्यास लेंगे कि हम भारत जाएंगे। उनके धर्मगुरु ने शर्त स्वीकार कर ली, शर्त मान ली, और वे भारत आ गए। पहले वे जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार का अध्ययन किया, और उसके बाद 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। फिर कोलकाता से इन्होंने बीए किया। बीए करने के बाद ये इलाहाबाद, जिसको प्रयाग के नाम से जानते हैं, प्रयाग में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, तथा उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर ने वर्ष 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर राम कथा की रचना की। राम कथा और उसकी उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर इन्होंने शोध कार्य किया। उसके बाद परिमल में उन्होंने उनके अध्याय पढ़े गए। परिमल में, परिमल एक संस्था है, प्रेस है, उसी प्रेस में ये पढ़ी गई, अध्याय पढ़े गए। उन्होंने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का, जिसका हिंदी नील पक्षी के नाम से रूपांतरित भी किया गया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। उसके बाद
फिर दिल्ली आ गए और 47 वर्ष में रहकर 73 वर्ष का जीवन जीने के पश्चात पंचतत्व में विलीन हो गए। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। अगले दिन पुनः इसी पाठ का सेशंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।